मेरा नाम डॉक्टर सलमान रूफ चालकू है। मैं बेसिकली बारामूला का रहने वाला हूँ। राइट नाउ आई एम हेड क्वार्टर ऑफिसर टू असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ बारामूला। तो जितना भी बारामूला सर्कल हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं सारे सर्कल्स को देखता हूँ। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं फिशरीज़ रिलेटेड, तो वो मेरे कंट्रोल में हैं और मेरी गाइडेंस में है। एक्चुअली ये जो जितनी भी फ़िशेज़ हमारे कश्मीर में हैं, जो भी रिवर में पाई जाती हैं, दे बिलोंग टू वन फैमिली। उनको हम बोलते हैं साइप्रिनिडी। नॉर्मली इन सब को हम कार्प्स बोलते हैं। तो जो कश्मीर में पाई जाती हैं ये माइनर कार्प्स होती हैं, जो जम्मू या बाकी गर्म इलाकों में पाई जाती हैं, उन्हें हम मेजर कार्प्स कहते हैं। तो रिवर जहलम में बहुत ज़्यादा तादाद होती थी एक फ़िश की, जिसे हम कहा करते थे महासीर। तो दो वैरायटीज़ यहाँ पर हुआ करती थी, टॉर और टॉर पिटिटोरा। एक को हम महासीर बोलते थे, एक को हम गोल्डन महासीर बोलते थे। लेकिन 1979 में पाकिस्तान में एक डैम बना जिसका नाम मंगला डैम है। उसकी वजह से इस फ़िश की माइग्रेशन रुक गई, बिकॉज़ नॉर्मली ये पाकिस्तान से आके माइग्रेट होके थ्रू रिवर जहलम आती थी वोलर लेक में, वहाँ पर ब्रीडिंग करती थी, उसके बाद ये वापस चले जाते थे। बट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगला डैम इनकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो गई। धीरे धीरे जो इकोलॉजी है, रिवर की इकोलॉजी, वो चेंज हो गई। फिर वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, इकोलॉजिकल चेंजेस आ गई। तो महासीर का नामो निशान भी अभी हमारे कश्मीर में नहीं है, ये सारा वैनिश हो गया है। हालांकि कुछ सैंपल्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन इनकी ब्रीडिंग और इनकी इकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। अब जब हम देखते हैं इस टाइम की जो शीरी की फ़िश है, वो सिंपली है कॉमन कार्प, बट दैट इज़ नॉट इंडिजिनस। वो यहाँ की अपनी फ़िश नहीं है, वो इंपोर्ट हो गई है बाकी कंट्री से। उसको हम चाइनीज़ कार्प बोलते हैं। बाकी कंट्री से इंपोर्ट हुए। लेकिन इस फ़िश का एक अच्छा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये प्रोलिफिक ब्रीडर है, मींस कि ये साल में 2 या 3 बार ब्रीडिंग करती है। और हर एक बार जो टोटल नंबर ऑफ एग्स होता है ये 1 लाख से ऊपर होता है। मतलब एक बार में ये 1 लाख अंडे देती है। उसमें से अगर हम मान के चलते हैं सिर्फ 10% सर्वाइवल रेट हो, तो एक मछली 10,000 बच्चे पैदा करती है एक टाइम में। तो साल में ये 30,000 भी पैदा कर सकती है। तो वही फ़िश जो है इस टाइम डोमिनेटेड है थ्रू आउट कश्मीर वैली। जहाँ पर आप चाहे आप लेक को देखिए, चाहे आप रिवर को देखिए, चाहे आप किसी और जगह पे देखिए, तो ये सारी वाटर बॉडीज जो हैं वो डोमिनेटेड हैं कॉमन कार्प से। देखिए ये जो महासीर का एक्चुअली हमने बहुत पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ महासीर रियरिंग के लिए। तो NHPC में वो हमारा प्रोजेक्ट है, NHPC ने फ़ंड किया है उसको। हमने बनाया था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ वेदर कंडीशंस महासीर का यहाँ पर रियरिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अभी अगर आप राजौरी चले जाओ, वहाँ पर थनपाल रिवर है, थनपाल में रियासी में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, थनपाल एरिया है, वहाँ पर वो रिवर है, उसमें महासीर पाई जाती है। लेकिन एज सच प्रैक्टिकली महासीर का कल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट लगातार यूनिवर्सिटी में या बाकी हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, फार्म फंक्शनरीज़, वो टाइम टू टाइम एफ़र्ट्स लगाते हैं इस फ़िश की ब्रीडिंग के लिए। बट प्रैक्टिकली अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुई है। देखिए मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने प्राइवेटाइज़ किया है फिशरीज़ को। तो हम चाहते हैं कि जितने भी जॉबलेस लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं हु आर जॉबलेस, जिनमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल एड देते हैं टू द टोन ऑफ 1.84 लाख, 1,84,000, जिसमें से 40% गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, बाकी पैसा बेनिफिशियरी को खुद जेब से डालना पड़ता है। वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कार्प यूनिट्स या ट्राउट यूनिट्स। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, ऑलमोस्ट 45+ फार्मर्स हैं हु हैव अडॉप्टेड दिस ट्रेड। तो दे आर गुड इनटू बिज़नेस, वो अच्छा काम करते हैं। अभी नए टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम बायोफ्लॉक है, इस साल हमने शुरू किया है। ये एक नई स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो 2018-19 में लॉन्च हुई है, 1920 में एग्जीक्यूट हुई है।
उसके हिसाब से हमें एक नया प्रोजेक्ट है जिसे हम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक लेटेस्ट यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बहुत कम जगह पे हाई स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो यह नया कंसेप्ट है, पीपल आर कमिंग। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करें, दे विल गेट बेनिफिटेड। देखिए, जो मेन रीज़न है रिवर जहलम का जो है, इट्स अ रिजर्वायर। ये ऊपर वाले की कुदरत है। कोई भी नेचुरल वाटर बॉडी हो, इसके अंदर कितना ख़जाना भरा हुआ ये सिर्फ अल्लाह को पता है। नॉर्मली अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत पहले से जब लोग फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं तो वी कैलकुलेट इट एज़ कैच पर यूनिट एफर्ट। मीन्स कि एक बार जब बंदा फ़िशिंग करने के लिए जाता है उसको कितना कैच मिलता है। पहले ज़माने में बहुत अच्छा कैच मिलता था। एक फ़िशरमैन जब एक बार भी दरिया या लेक में जाता था वो बहुत अच्छा कैच हासिल करता था। लेकिन आज वही कैच पर यूनिट एफर्ट कम है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं इनमें पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। जितने भी म्यूनसिपल डिस्चार्जेस हैं, विलेज डिस्चार्जेस हैं, नाले हैं, हर एक चीज़ इसी दरिया में चली जाती है। और आजकल जो पोल्यूटेंट्स हैं दे आर मोर टॉक्सिक। आजकल आपके पास पॉलीथीन है, देयर आर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो एक तो ये है कि ये इनकी प्रोजेनी को ख़त्म करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उतने रेजिस्टेंट नहीं होते तो उनकी मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जैसे मान के चलिए एक आम इंसान है, एक आम इंसान जो है अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, उसके बाद कुछ पैसे सेव करता है, बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद एक मकान बना लेता है। उसके बाद सैलाब आ जाता है, वो मकान जो है ढह जाता है, उसको फिर उतनी ही उम्र लगती है वो मकान बनाने में। लाइकवाइज फ़िशरीज़ का वही हाल है। जितनी भी फ़िशेज़ अभी रिवर जहलम में हैं वहाँ पर कंटिन्यूसली ड्रेजिंग हो रही है, सैंड एक्सट्रैक्शन है, बाजरी एक्सट्रैक्शन है, माइनर मिनरल एक्सट्रैक्शन है। तो रेगुलरली जो उनका हैबिटेट है इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, फ़िश का पर्टिकुलरली एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, वो एक जगह पे जाके वहाँ पे ही ब्रीडिंग करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं। जब वो डिस्टर्ब होता है नेक्स्ट ब्रीडिंग ग्राउंड ढूंढने में फ़िश को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइकवाइज फीडिंग ग्राउंड है, फ़िश का एक कॉलम होता है कि इस जगह पे जाके मुझे फीड मिलता है, वो वहाँ पे जाती है, एक दिन जाएगी, अगले दिन वो एरिया वहाँ पर होगा ही नहीं। तो ये जो फीडिंग और ब्रीडिंग डिस्ट्रक्शन है इसकी वजह से फ़िशेज़ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, सफ़र हो गई है। ओवरऑल इम्पॉर्टेंस है, मैं आपको ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फ़िश इज़ हाईली डाइजेस्टिबल प्रोटीन। इसका ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें आपका डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा हाई है। मीन्स आप अगर आप 10 ग्राम फ़िश खाते हैं उसमें से 9.5 ग्राम्स आपका बॉडी में एसिमुलेट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीट। ओनली 0.5% जो है वो इजेस्ट हो जाता है। लाइकवाइज अगर आप मीट खाते हैं या बीफ खाते हैं या चिकन मीट खाते हैं, वाइट मीट खाते हैं, उसका कोफिशिएंट जो होता है ऑलमोस्ट 50-50 होता है। 50% बॉडी एसिमुलेट करती है, 50% इजेस्ट हो जाता है। तो जनरली फ़िशरीज़ की इम्पोर्टेंस है। जो हम शीरी की फ़िश की बात करें, जिसे हम बहुत लोग जो हैं थ्रू आउट कश्मीर यहाँ बहुत प्रेफर करते हैं, प्लस बहुत पहले ज़माने में पीपल फ्रॉम अब्रॉड वो यहाँ पर आके इस फ़िश की फ़िशिंग करते थे। तो ये बहुत राजा महाराजा के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा फेमस फ़िश हुआ करती थी। अब हमारे पास इसके सैम्पल्स भी नहीं बचे। मीन्स कि जो हमारी हेरिटेज है वो ख़त्म हो गई है। तो इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा हेरिटेज ही ख़त्म हो गया है। अब ये है कि हम कैसे इसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी ऑनेस्ट, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग or even as a human being with superpowers, you cannot control natural disasters or calamities, or you cannot avoid anthropogenic pressure, like जो लोगों का प्रेशर रिवर जहलम या किसी भी वाटर बॉडी पे है, आप ये अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान एक जगह या दो जगह पे जाके अपनी इंटेलिजेंस से पोल्यूशन को रोक सकता है। लेकिन दिस इज़ अ रिवर स्ट्रेच फ्रॉम अनंतनाग
टू उड़ी, ये बहुत बड़ा रिवर स्ट्रेच है। इतने जगह पे पोल्यूशन कंट्रोल करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सस्टेनेबल वे अडॉप्ट करना है, कोई ऐसा ज़रिया अडॉप्ट करना है कि जिससे फ़िश की प्रोडक्शन बढ़े एंड वी वुड अलो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल पोल्यूशन इन द रिवर। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि फ़िश जो है ओवरऑल हर एक को मिलनी चाहिए। जैसे लोग रिवर में जाके फ़िश लाते थे, ख़रीदते थे, खाते थे, तो उसके लिए कल्चर एस्पेक्ट जो हैं डिपार्टमेंट आपको ऑफ़र करता है टाइम टू टाइम। डिफरेंट स्कीम्स हैं और आपके पास अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं। अगर आप खुद चाहते हैं आप बहुत ग्रो कर सकते हैं इसमें, फ़िशरीज़ प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। नारवा इलाके में जो है हमारा एक गार्ड सर उसको बोलते थे, एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट भी है, प्लस वहाँ पे कोल्ड वाटर रहता है। तो हमने डिपार्टमेंट ने बहुत पहले ट्राई भी किया था उसमें स्टॉकिंग का। हम सोच रहे हैं एक्चुअली जो उसके ऊपर वाला एरिया है दैट्स नॉट एसेसिबल, वहाँ पे कुछ आर्मी का कुछ इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज़ हमने ये सोचा था कि हम ब्राउन ट्राउट नॉर्मली स्टॉक करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स या जो सर्ज होते हैं वहाँ पर। तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वी आर प्लानिंग कि हम वहाँ पर कुछ स्टॉकिंग करें।